हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये स्टॉक मार्केट पे कंसिस्टेंसी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, जो हर एक ट्रेडर आपसे कहता है भैया कंसिस्टेंसी को फॉलो करो। आखिर एग्जैक्टली इसका जो मीनिंग है, हम स्टॉक मार्केट में कैसे कोरिलेट। बहुत कुछ मैंने अपने पर्सनल लाइफ से, प्रोफेशनल लाइफ से एक्सपीरियंस किया है और ये समझा है कि ये जो कंसिस्टेंसी है ना, आप कुछ भी कर लीजिए जो आप फॉलो करते हो का एग्जैक्ट अगर ट्रेडिंग में अप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल। पता है क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट एक साइकोलॉजिकल गेम है, प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पर आपके वही जीतता है जिसकी विनिंग रेशियो, जिसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। और ये हाई का मीनिंग कंसिस्टेंसी से बहुत ही। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि मैंने अपने स्टार्टिंग के करियर में जब भी चीजों को फॉलो करने की कोशिश तो मेरे सामने क्या क्या एक एक रुकावट आती थी, कहाँ कहाँ पे मैं बार बार फेल हुई और समझी कि स्टॉक मार्केट में हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्टली वर्क करना पड़ता। ठीक है, सबसे पहली बात, जब मैं स्टार्टिंग में 2017 में स्टार्ट की थी ट्रेडिंग करना, वहां पे मेरे पास कोई एज नहीं, कोई सेटअप नहीं। मैं चीजों को धीरे धीरे अप्लाई करती। मैं रोज 10 वीडियो देखूंगी तो को अप्लाई करने की। और वहां पे मैंने एक चीज, पता है क्या, कि कोई भी सेटअप, कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं आता। जब आपको सेटअप ए चलता है, उसकी भी एक्यूरेसी 2 दिन 4 दिन चलेगी, 5वें 6वें दिन नहीं चलेगी। तो मुझे लगता था कि ये सेटअप ही काम नहीं करता। फिर मैंने सेटअप बी अप्लाई किया, फिर उसको भी मैंने यही देखा कि भाई ए बी सी मैं भी सेटअप कर रही हूँ, ये कभी काम नहीं आता। उस दिन तो समझ में आ गया कि जो भी सेटअप और स्ट्रेटजी आप अप्लाई करते हो मार्केट में, अपने ट्रेडिंग में, वो कोई भी 100% गारंटेड नहीं, कोई भी। और ये जितने भी सेटअप स्ट्रेटजी है ना, किसी का भी पेटेंट राइट नहीं, और ना कोई फॉर्मूला है, ना कोई थ्योरी है, ना कोई एक तरीके से लॉ है जिसको कह दिया जाए कि भाई यही चलेगा सो चलेगा। नहीं चलेगा, क्योंकि सबने अपनी अपनी स्ट्रेटजी और सेटअप, अपने कंफर्ट, अपने एक्सपीरियंस, अपने कुछ चीजों को गलतियां मिस्टेक्स कर कर के सीखे हैं। तो सेम मैंने भी मिस्टेक्स, गलती कर कर के आगे बढ़ी, चीजों को समझा और एक सुटेबल सेटअप बनाया। यहां से मिला मुझे मेरा एज। अब पॉइंट नंबर 2, अब आपके पास एज है, आपके पास ट्रेडिंग के लिए एक सेटअप है, स्ट्रेटजी है, कब मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगा तो कब मेरा सेटअप चलेगा, स्ट्रेटजी चलेगा। और ये सब चीज के बावजूद मैं फेल हो गई। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ना वहां पे कंसिस्टेंसी ब्रेक कर। अब आप बोलोगे कि मैम 365 दिन मार्केट खुलते हैं तो 365 दिन ट्रेडिंग, तो फिर इसमें कैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ? नहीं, यही तो गलतफहमी है जो मैं आपको पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस। आपको लगता होगा ना कि 9 बजे से मार्केट 3 बजे तक है, तो मुझे 9 बजे सिस्टम पे ओपन कर देना है। कैसे दुकान वाले होते हैं जो 10 बजे दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, 10 बजे रात तक चलाते हैं ना, उनको लगता है कि मैं मार्केट में पूरे टाइम तक बैठा हूं, इसका मतलब ये है कि मैं कंसिस्टेंसी फॉलो कर रहा हूं। ठीक है ना। अब यहाँ पर यही सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक होती है एक ट्रेडर के साथ। उनको लगता है कि मार्केट 9 बजे से 3 बजे तक ओपन है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे ट्रेड लेना ही लेना है। अब यहाँ पर पता है क्या इशू आती है? कंसिस्टेंसी कहता है कि आपने अपने लिए एक सेटअप बनाया, एक स्ट्रेटजी बनाई, आपने अपने लिए एक पैरामीटर डिसाइड, चेक बॉक्स, ठीक है, आपने हर एक चीज चेक करते गए। अब जहां पर चीजें आपने ये भूल गए कि कंसिस्टेंसी मतलब होता है एक्सेप्टेंस। अब यहाँ पर आपने चेक किया, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए सेटअप, रूल्स, हर एक चीज को ध्यान में रखा ना, लेकिन आप ये भूल गए कि सेम प्रोसेस, सेम स्ट्रेटजी, जिसकी विनिंग रेशियो हो सकता है कि 80% हो, बट 20% तो नहीं है ना। 20% टाइम्स जरूरी है कि आपका सेटअप फेल होगा, निगेटिव रिजल्ट देगा, जिसका आउटकम आपको बुरी तरीके से ट्रैप कर सकता है। वहां पर आता है क्या कि आपको कंसिस्टेंसी नहीं, आपको स्मार्टली अपना माइंड काम करना है।
अब यहीं पे सबसे बड़े लोग को लगता ना कि यार मेरा सेटअप तो अच्छा है, कोई बात नहीं, यहाँ से 20% ही तो, बट यही तो प्रॉब्लम है। 80% टाइम जब आपका विनिंग रेशियो था तो आपने अपने माइंड से टारगेट, ये सब चीज सब कुछ देखा, अपना रिजल्ट देखा, आउटपुट देखा। जब आप लूजिंग ट्रेड में बैठे हो 20% ही सही, वही 20% टाइम्स जब आपका लूजिंग ट्रेड रहता है तो उस टाइम अपने स्कोर बोर्ड को, रिजल्ट को, आउटपुट को इतने बुरी तरीके से देखते हो कि आप भूल जाते हो कि मेरा जो विनिंग रेशियो है 80%, हो सकता है मेरे को अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, लेकिन 20% जो मेरा लूजिंग ट्रेड है ये मुझे बाकी के 80% से भी बुरा हाल कर दे रहा है। वो तो मेरा प्रॉफिट गया ही गया, और प्लस में मैं अब इतने डेंट में आ चुका हूँ कि मुझे अब खड़ा होने के लिए भी फिर से दोबारा सोचना पड़ेगा। तो उस टाइम पे आपकी कंसिस्टेंसी कहाँ जाती है? मैंने कहा ना, मैं घिसी पिटी लाइनें नहीं बताऊंगी, मैं वही चीज बताऊंगी जो मैंने फेस किया और जो आज भी मैं फेस करती हूँ, और हो सकता है सेम पॉइंट्स आप भी फेस करते हैं। बिल्कुल ही स्टॉक मार्केट मेरा और आपका किसी के लिए अलग नहीं है। सेम चार्ट आप भी देखते हो, सेम मैं भी देखती हूँ, और सेम चार्ट, सेम पैटर्न को, और जो सक्सेसफुल ट्रेडर है जो इस यहाँ पर सस्टेन किया ना, वो सब देखते हैं। लेकिन उनमें और जो बिगिनर है और जो नौसिखिए आते हैं उनमें बहुत फर्क है। पता है क्या होता है? अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। एक जगह पर आपको पता है कि मार्केट कभी कभी इस तरीके से चलता है कि आपको एक ही दिन में, मतलब मंगल ग्रह, शनि ग्रह सब जगह पहुंचा देगा, लेकिन वो जब लेवल आता है ना, जब टाइम आता है, मार्केट में आपके अंदर एक अंदर से ग्रीड आ जाता है। पता है क्या? आपको लगता है कि मार्केट है, चल रहा है, अच्छा आज ट्रेल करते रहते, आज चल करते रहते, लेकिन आप वहां पे जो आपका रूल्स है, रूल्स के हिसाब से आपको प्रॉफिट बुक करके अपने पोजीशन एग्जिट कर लेनी चाहिए। लेकिन वहां पर जब आप वेट करते हो, वॉच करते हो, ट्रेल करते हो ना, वो एक हैबिट रहती है जो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए, पूरी तरीके से ब्रेक हो जाए। देखिए, एक कहते हैं ना, एक समझदार इंसान और एक ना समझदार इंसान, बस इतना ही फर्क होता है कि आपका जो एक हैबिट रहता है ना, वो हैबिट समझदार इंसान अच्छे वक्त में भी और बुरे वक्त में पूरी तरीके से ईमानदारी के साथ उस हैबिट को निभाता है। लेकिन जो ना समझदार है ना, वो कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, हमेशा रैंडमली। और सबसे जरूरी बात, एक स्किल्ड पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन, और एक होता है डिसिप्लिन पर्सन, दोनों में ना एक बहुत ही माइनर से धागे भर का फर्क होता है। डिसिप्लिन ट्रेडर भले इसकी जो बढ़ने का रेशियो होगा, ग्रोथ करने का, वो स्लो हो सकता है, बट उसका चार्ट हमेशा ऊपर रहेगा, ऊपर ऐसे रहेगा। लेकिन जो ना समझदार रहते हैं, स्किल्ड रहते हैं, इंटेलिजेंस रहते हैं, अपने स्किल्ड के हिसाब से एक बार वो टॉप पे बैठेंगे तो बस, क्योंकि उनकी हैबिट तो है नहीं, ना उन्होंने कंसिस्टेंसी समझा, ना उन्होंने रूल समझा, ना उन्होंने कुछ भी समझा, वो टॉप से सीधे बॉटम पे आ गए। फिर एक बार अचानक से कुछ ऐसा टर्निंग होता है, फिर बॉटम से टॉप पे पहुंचते हैं, और फिर क्योंकि उनकी हैबिट तो है नहीं उस लेवल तक को झेलने की, समझने की, उस लेवल तक का अप्रोच जो सस्टेन करने को होता है वो तो होती नहीं है, तो फिर वो बॉटम से टॉप पे आ जाता है। ये चीजें होती है जो पूरी तरीके से मार्केट को गिरा के, समझा करके आप कुछ भी कर लो, अगर आपने अपने अंदर डिसिप्लिन, रूल्स और इन सब को फॉलो करने के लिए अंदर से कंसिस्टेंसी नहीं ला रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं आप देने वाले नहीं। देखिए, पॉइंट नंबर 4 मैंने ना 2017 में बहुत मिस, मैं कभी 10 वीडियो उसके देखती, कभी उसको देखती, कभी ये समझ वो समझ, क्योंकि उस टाइम पे मेरे साथ क्या होता था कि मुझे समझ नहीं आता था कि यार ये सेटअप काम करता है, कभी नहीं करता। फिर सेम सेटअप बी में उठाती तो देखते कि ये सेटअप काम करता है, बट आज कर रहा है, कल नहीं कर रहा, फिर किसी एक्सपायरी दिन पे कर रहा है, कभी से स्टॉक्स पे कर रहा है। तो ये सब चीजें ना बहुत कंफ्यूजिंग था मेरे लिए, और मैं बार बार फेल हो रही थी। जब फेल हो करके फिर मैं अगले दिन रीस्टार्ट करती, मुझे एक चीज में आता कि भाई कोई भी सेटअप हो, कोई भी स्ट्रेटजी हो, ये किसी ने अपने कंफर्ट के लिए, अपने साइकोलॉजी के लिए, अपने माइंडसेट से बनाया, मैं तो उसको कॉपी कर रही हूँ, तो उसमें मेरी क्या सेटअप, क्या स्ट्रेटजी, क्या एज और क्या कंसिस्टेंसी फॉलो करना।
कुछ फॉलो नहीं होता है, आप कुछ भी कर लीजिए। फिर धीरे धीरे जब मैं फेल होने लगी तो मुझे पता चला कि लोग सेम चीजें तो वो भी फॉलो करते, सेम चीजें मैं भी कर सकती हूँ। तो क्यों ना मैं अपनी एक्यूरेसी, अपने समझ के लिए जिस जिस जगह पर मुझे कंफर्ट लगेगा, जो जो सेटअप के हिसाब से मुझे रिस्क रिवॉर्ड सही मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड वहां पे क्यों ना मैं सेटअप बनाऊं। और सेटअप तो सिर्फ और ट्रेड लेना, एग्जिट करना, एंट्री करना, निकलना, यही सब चीजें होती है। लेकिन ये तो सिर्फ 10% चीजें है। 90% तो आपका रूल्स, आपका डिसिप्लिन और इन सबको कंबाइंड कर दो तो आपकी साइकोलॉजी आती है ना। सेम आप भी यही रिपीट मिस्टेक डेली बेसिस पे करते होगे। और जब मैं करती थी ना, मुझे एक ही सवाल अंदर से आते थे, यार क्या मैं गलती कर रही, मैं अगली बार हार्ड वर्क करूंगी और मेहनत करूंगी, डबल मेहनत करूंगी। मुझे पहले ये देखना कि आखिर गलती हो कहाँ रही है। ये गलती थी मेरी एक ही, कि मैं एक चीज पे टिक नहीं पाती थी। आज ये सेटअप पे काम किया, कल वो सेटअप पे काम किया। जब कोई और दिन आता, जब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं रहता, मैं कोई तीसरा सेटअप ढूंढने लगती थी। लेकिन ये समझ लो कि मार्केट अगर 365 दिन काम करता है, इसका मतलब कभी भी नहीं होता कि आपको 365 दिन ही काम करने हैं। आप अपने बारी का वेट करिए, अपने सेटअप के आने का वेट करिए, मार्केट में बैठे रहिए, धाक लगा करके देखते रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए। बट कंसिस्टेंसी यही कहती है कि भाई अपनी समझदारी के हिसाब से अपने सेटअप का वेट करो। कभी ये नहीं होता है कि 365 दिन मार्केट खुले हैं तो मुझे 365 दिन ही ट्रेड करने हैं, जरूरी नहीं है। और ये कंसिस्टेंसी ये भी है, अगर आपको एक लेवल के बाद लगे कि मार्केट अब ओवर ग्रीडी हो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे अलर्ट होने के लिए कहता है कि हाँ मार्केट है, आज हो सकता है कि मैं ओवरफ्लो हो जाऊं, लेकिन ये मेरी हैबिट नहीं है और ना ये मेरी कंसिस्टेंसी है कि मुझे सेम प्रोसेस कल भी मिलेगा। क्योंकि ये आज हुआ है तो हो सकता है कि मैं आज ग्रेडी बन जाऊं, लेकिन अगर मैंने ये हैबिट ब्रेक कर दी तो कल मैं इस हैबिट के हिसाब से डूब भी सकती। ये चीजें मैंने अपने बार बार फेल होने के बाद सीखी। देखिए बहुत सारे लोग ना मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे देखा होगा कि मैं हमेशा मार्केट में ना एंट्री करने से पहले 10 बार सोचती। 10 बार सोचने का ये मतलब होता है कि भाई मेरी एंट्री सही जगह पे है, रिस्क रिवॉर्ड सही जगह पे है, और जो मेरा पोजीशन साइज है क्या उस लेवल के हिसाब से सही है। हर एक चीज मैं सोचती हूँ क्योंकि ये मेरा रूल्स है, मुझे ये सब चीजें चेक बॉक्स मैंने बनाई है और इस चेक बॉक्स को मुझे फील करना है क्योंकि ये मेरा एज है ना एज। और ये सब जितनी भी चीजें हैं ना, मैं डेली बेसिस पे लगभग में 2.5-3 साल से मैं सेम प्रोसेस पे काम करते आ रही हूँ और डे बाय डे और इस प्रोसेस में एक्सपर्टीज होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चीजें मेरे कंफर्ट के हिसाब से, और जो लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं मैं उनसे बार बार एक ही चीज कहती हूँ, ये मेरे बनाए हुए रूल्स है, मेरे बनाए हुए डिसिप्लिन, मतलब मेरे बनाए हुए कुछ प्रोसेस है, तो मैं रोज चेक करती हूँ। आप अपने लिए बनाइए। अगर जब मैं बना रही थी, कैसे बोलते हैं कि अगर आप सेम प्रोसेस को डेली बेसिस पे करते हो तो एक आपके ब्लड में वो फ्लो होने लगता है, आपको हर एक चीज मुंह से याद हो जाती है ना, क्योंकि आपने उसको बनाया है और बहुत टाइम से प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, तो आप एक एक चीज से वाकिफ रहते हो ना। तो सेम चीजें जब आप फॉलो करोगे, हो सकता है कि आपके लिए नया हो, मेरा प्रोसेस आप अप्लाई करोगे, हो सकता है आपके लिए नया हो, बट मार्केट का चार्ट, मार्केट का पैटर्न जो आप देख रहे हो मैं भी वही देखती हूँ, और जो मैं देखती हूँ जो लोग सस्टेन कर रहे हैं इस मार्केट में वो लोग भी सेम देखते हैं। तो आखिर आपका जो ब्रेक डाउन आता है, जो आपका फेलियर होने का रीजन, आप उस चीज को फाइंड आउट करिए और देखिए कि मेरी अगर मिस्टेक्स यहाँ पे है तो मैं उस मिस्टेक्स को किस तरीके से इम्प्रूव करूं। और ये जो इम्प्रूवमेंट है ना, यही तो कंसिस्टेंसी है कि हर एक गलती को इम्प्रूव करना, और जो आप सही करते जा रहे हो वो हैबिचुअल बनाना, यही तो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी कभी नहीं होती है कि आप चीजों को कर रहे हो करते जाओ। देखो एक टाइम था कि जब लोग बोलते थे
कि पत्थर पे अगर रस्सी को, बहुत पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि एक स्टोन है मतलब पत्थर, और उस पे एक रस्सी कंटिन्यूअस ऐसे रगड़ा जाए तो वो पत्थर को ब्रेक भी कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन स्टॉक मार्केट में अगर इस एग्जाम्पल को रखा जाए, फिट किया जाए, तो इतना याद रख लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टोन क्या है और रस्सी क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, वो चीज को ना समझते नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक अलग अलग नेचर होता है। किसी का अटैक करने का नेचर है, किसी का डिफेंड करने का नेचर है। तो आपको अपना नेचर समझना होगा और उसके हिसाब से आपको अपना एक सेटअप बनाना होगा। क्योंकि जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरा काम है बिल्कुल ही पेशेंसफुली बैठना, क्योंकि मैं आराम से बैठने वाली, मैं बोर हो सकती हूँ मार्केट में ट्रेड लेने से पहले, घंटों बोर हो सकती हूँ, लेकिन ट्रेड लेने के बाद मुझे एग्रेसिवली उस लेवल पे, उस जगह पे, उस पोजीशंस को डिफेंड करना है। मैं अटैक नहीं कर सकती। इस स्टॉक मार्केट में आप जो एक प्लेयर हो ना, बहुत छोटे प्लेयर हो, बहुत ही छोटे प्लेयर हो, 2 लाख 10 लाख से कुछ नहीं उखाड़ लोगे। इसीलिए आपको अपना पोजीशन, अपना कैपिटल, अपने आप को हमेशा डिफेंड करते रहना है। अगर जहां आप अटैक मोड में आ गए तो बहुत सारे मार्केट में बड़े बड़े प्लेयर हैं जो आपको खा जाएंगे। और ये सब चीज़ों के लिए आपको एक प्रोसेस चाहिए, माइंडसेट चाहिए, रिलैक्सेशन चाहिए। और वो कब आएगी? जब आपके पास एक प्रॉपर एज होगा, और एज के हिसाब से आपकी साइकोलॉजी भी एक्सेप्टेबल होगी। अगर आपको ये वीडियो से थोड़ा सा भी लगे कि कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क, इन तीनों में बहुत बड़ा गैप है, जो स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से इन तीनों पे काम कर ले, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क। कंसिस्टेंसी बताता है कि पूरी तरीके से मुझे मार्केट में अगर करियर बनाना है तो हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। हार्डवर्क बताता है कि मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हर एक चीज को डबल मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप इतने मेहनत कर रहे हो ना, आपको अगले दिन और मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा, जब भी आप मार्केट में 9:03 पे 9:03 बजे तक बैठे हो, तो कहीं ना कहीं वहां पे हार्डवर्क नहीं और ना वहां पे कंसिस्टेंसी, सिर्फ और सिर्फ आपका माइंडसेट, एक्सेप्टेंस, जिसको टोटली बोल सकते हो स्मार्ट प्ले। क्योंकि एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम का एक टाइम फ्रेम होता है, सबसे ज्यादा होता है एग्जीक्यूशन से पहले का हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, स्किल, आपके प्रोसेस। अगर ये नहीं तो भाई स्टॉक मार्केट आपके लिए बिल्कुल नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रोबेबिलिटी काम आती है। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करो, दूसरे के साथ शेयर करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमेशा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, वहीं से जाके ज्वाइन कर। ओके, हैव अ गुड डे।